इस तरह के क्वेश्चनों को करते क्या है, देखिए हम इसकी नाव की चाल x मान लेते हैं, ठीक है। नाव की चाल x मान ली हमने, और टोटल जो समय है हमारे पास 2 घंटे है, और हमारे पास जो दूरी दे रखी है वो 6 किलोमीटर की दूरी है। तो 6 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन समय निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, स्पीड हो जाएगी, ठीक है। स्पीड, अब स्पीड क्या है हमारी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों को जोड़ लिया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा, चाल आ गई, स्पीड आ गई, हमारा जो समय लगा वो आ गया बराबर। तो अब दोनों लंग से जा रहा है, और इधर भी क्या है 6 किलोमीटर की दूरी है, और उसे समय लग रहा है 4 - x, क्योंकि एक बार जोड़ा एक बार घटाया, तो क्या है ये नाव की स्पीड आ गई, जो है धारा की स्पीड आ गई, सॉरी ये नाव की स्पीड आ गई, ये धारा की स्पीड आ गई। इन दोनों को जोड़ा है, दोनों की चालों को जोड़ा है, तो क्या आया हमारा समय जो लगा 2 घंटे का लगा, ठीक है, 2 घंटे का समय लगा। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए, इसकी इसमें गुणा कीजिए, इसकी इसमें गुणा कीजिए, 6 को कॉमन लेके, आप 6 कॉमन लेके भी ऊपर एक एक रह जाएगा, इसकी इसमें इन दोनों को गुणा करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा उससे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ मान लेते हैं जो सॉल्व कर सके, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑप्शन से देख लेंगे। तो इसमें पूछा है समय, और हमें पहले तो निकालना है भाई स्पीड क्या है, उसके बाद ही समय निकलेगा। तो देखिए हम ऐसी स्पीड मानते हैं जो ऊपरले वाले के मल्टीपल में हो। तो या तो 6 होगा भाई, 6 होगा तो 6 × 4 = 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 - 2 हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, 6/2 ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या होगा, जब 3 यही है तो प्लस में ये आ रहा, तो ये तो भाई यहाँ पे सीधी सी बात है 6 तो होगा नहीं। अब देखते हैं कुछ 6 से बाद में देखते हैं 8 क्या होगा, हम यहाँ पे 8 रख लें तो 8 और 4 12 हो जाएगा। तो देखते हैं 6/12 हो जाएगा, क्योंकि हमने 8 मान लिया यहाँ पे, और 8 और 4 12 हो गया, प्लस यहाँ पे 6 है और 6 है, और यहाँ पे हमने 8 में से 4 निकाल दिए तो 4 बचा, ठीक है। क्या दिए 2 के बराबर आएगा, देखते हैं 3/2 तो ये हो गया, और 6 × 6 = 6 × 2 = 12 हो गया, यानी आधा ये और डेढ़ ये। देखिए 1/2 प्लस 3/2 बराबर क्या हो जाएगा 2 के, और दोनों के हर समान है, 3 और 1 4, 4/2, 4/2 बराबर क्या हो गया 2, ठीक है, और बराबर ये भी 2। तो क्या होगा हमारा जो मल्टीपल होगा, सॉरी जो x का मान होगा, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा हमारा 8। हम x की वैल्यू 8 रख लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो अब हमारा क्या होगा, देखिए उसने पूछा है समय कितना लगेगा प्रतिकूल जाने में। देखिए जो हमारी नाव की स्पीड है वो क्या आ गई हमारे पास 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास नाव की स्पीड है, इसकी स्पीड धारा की स्पीड है, दोनों की स्पीड है, तो प्रतिकूल जा रहा है भाई। अब प्रतिकूल जा रहा है तो x माइनस जो x माइनस वाई मान लेते हैं, या 8 - 4 कर देते हैं, 8 - 4 बराबर हो जाएगा हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी स्पीड है। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर रहा है, या सॉरी 4 की स्पीड से तय कर रहा है। तो क्या होगा 3/2 बराबर क्या हो जाएगा 1 सही 1/2 घंटे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सही, 1.5 घंटा। उसे 1.5 घंटे तो उसके प्रतिकूल जाने में लगेगा, और उसके अनुकूल आने में उसे लगेगा केवल आधा घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। 10वां क्वेश्चन है हमारा, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए नदी की चाल दे दी, या उसका बहाव दे दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में, उसके प्रवाह के साथ खेने में दुगना समय लगता है। देखिए दोस्तों, उसे क्या है, यहाँ पे ये नदी है, इधर के लिए बह रही है,
और इधर को जाता है तो मान लेते हैं उसे जो समय लगता है वो लगता ही है, और इधर से फिर वापस इधर के लिए आता है तो उसे क्या होता है, इस वाले समय से इसे दूना समय लगता है, ये मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं भाई जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर की है, हमने अपनी तरफ से मान लिया। तो 1 किलोमीटर की दूरी है डिस्टेंस, और स्पीड क्या है 2 किलोमीटर, और जाने में क्या लग रहा है, समय लग रहा है, तो 2 किलोमीटर है माइनस एक्स। हमने बोट की जो नाव की, सॉरी तैराक की है ना, 10वें में है क्या, व्यक्ति है, व्यक्ति की चाल बराबर एक्स मान ली हमने, ठीक है। तो माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि चाल समय आने जाने में दूना लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, समय दूना लग रहा है तो 2 से गुणा करेंगे, तो 1 बटे यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस एक्स, यहाँ पे x माइनस 2 करेंगे, x माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। ये 2 है, 2 इसमें गुणा हो जाएगी, तो ये 2 यहाँ से हट के ऊपर 2 हो जाएगा, 1 के बजाय यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि दूनी डिस्टेंस दूनी है, तो सीधी सी बात है समय जो है स्पीड उसकी, देखिए वो दूनी स्पीड को इतने समय में कर रहा है, वो आधी स्पीड को ये मानते हैं इतने समय में कर रहा है, ठीक है। उसकी चाल ये है, उसकी चाल ये है, दोनों की चालें आ गई, इसका मल्टीपल इसमें, इसका मल्टीपल इसमें करेंगे, तो x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 4 के, ठीक है। इसकी गुणा इधर कर दी, अब ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, तो ये वाला इधर गया और ये वाला इधर गया, तो हमारे पास वैल्यू बची x बराबर, ये इधर जाएगा तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, 4 2 6, यानी x बराबर क्या हो गया हमारे पास 6, और व्यक्ति की चाल क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास व्यक्ति की चाल भी आ गई है और हमारे पास नदी की चाल भी है। अब वो पूछ रहा है, पूछा क्या है, व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी उसकी दर, तो 6 किलोमीटर ही हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं। देखिए धारा की दिशा में जा रही है नौका, एक नाव धारा की दिशा में जा रही है, ये पानी बह रहा है, इसी दिशा में नाव जाती है तो उसे समय लगता है 2 घंटे का, और एक स्थान पे जाती है यहाँ से, और यहाँ से फिर वापस आती है तो उसे समय लगता है 6 घंटे का, 6 घंटे का समय है सही। यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो तो नौका की गति कितनी है। दोनों की गति क्या है, देखिए प्रवाह की गति यानी नदी की गति जो है, नदी की गति बराबर 1 मान लेते हैं, तो व्यक्ति की गति, व्यक्ति की या नौका की, व्यक्ति नहीं नौका की गति, नौका की गति बराबर 2 हो जाएगी, क्योंकि उसकी आधी है, इसकी आधी, नौका की गति की आधी क्या है नदी की गति, उसने बता दिया है। अब देखिए दोस्तों, नौका की गति बताना है, नौका की गति कितनी है। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, इसमें देखेंगे भाई हमारे पास समय है, जाने में 2 घंटे ले रही है, वापस आने में 6 घंटे ले रही है, तो दूरी कितनी है, दूरी है हमारे पास 30 किलोमीटर की दूरी है, 2 घंटे में जाती है। तो देखिए हम मान लेते हैं बोट प्लस आर, रिवर नदी की जो गति है प्लस करके दोनों की क्या आ रही है, 2 घंटे में वापस दोनों एक दिशा में जा रही हैं, 2 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी पार कर रही है, यानी क्या हो जाएगी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा,
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, 2 घंटे में 30 किलोमीटर तो 1 घंटे में 15 किलोमीटर। अब क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं तो उन्हें लगता है 6 घंटे का। तो एक दूसरे का हमने बताया था बोट में से रिवर की निकाल देंगे तो क्या होगा, 30 किलोमीटर की वो गति है और समय लग रहा है 6 घंटे, तो क्या हो जाएगी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है वही कर लेते हैं। अब इसमें पूछा है, तो गति नौका की गति से आधी है तो उस समय नौका की गति, तो उस नौका की गति कितनी है। नौका की पूछा है, नौका यानी बोट की गति पूछा है, तो इन दोनों को देखिए प्लस माइनस के काट लेंगे और 2b बराबर हो जाएगा 20 और b बराबर हो जाएगा हमारा 10। अब देखिए दोस्तों, क्या ये आधी, ये बोट की गति की आधी है नौका की गति। अब देखिए 10 ये हो गया, दोनों को जोड़ा 15 हो गया और ठीक है, अब इसमें रख लेंगे तो सीधी सी बात है, इसकी बोट कितनी है तो रिवर नदी की 5 किलोमीटर है, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे प्रति घंटा, दोनों की गति आ गई है तो इसकी क्या गति होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नौका की गति क्या होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 12वां। बारहवां क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में, देखिए एक व्यक्ति है धारा की दिशा में क्या कर रहा है, ये धारा हमारी बह रही है इधर के लिए और 1 किलोमीटर की दूरी है, ये डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक की 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर मान लीजिए, या 1 किलोमीटर मान लीजिए 1 किलोमीटर। ये कितने समय में पूरी कर लेता है 10 मिनट में। ठीक है, 10 मिनट में खेल लेता है वो, 10 मिनट में उस धारा को पार कर देता है, तथा विपरीत दिशा में तय करने में उसे 30 मिनट लगते हैं। धारा की गति कितनी है और इधर से वो इधर के लिए जाता है तो उसे समय लगता है 30 मिनट का। ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी उसे धारा की दिशा में जाता है तो 10 मिनट में, और धारा की विपरीत दिशा में जाता है तो क्या होता है, उसे समय लगता है 30 मिनट का। तो उसकी स्पीड निकाल लेते हैं भाई, स्पीड क्या है। अब देखिए 10 मिनट का समय लग रहा है, इसे हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 10 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10/60 हो गया, बराबर हो गया 1/6। ठीक है, 1/6 घंटे में, 1/6 घंटे में कितनी दूरी चल रहा है 1 किलोमीटर। ठीक है, 10 मिनट का मतलब क्या हुआ 1/6 घंटे में कन्वर्ट कर दे और दूरी चल रहा है 1 किलोमीटर। अब वो 1 घंटे में कितना चलेगा भाई, 1 घंटे में निकालना है तो 1 घंटे में चलेगा, 1 घंटे में दूरी चलेगा तो सीधी सी बात है, इसे इधर ले जाएंगे उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 × 6/1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6 के। तो ठीक है, ये 1 घंटे में चलेगा 6 किलोमीटर। ठीक है, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगी, बोट व्यक्ति की मैन प्लस रिवर की जो गति हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमारे पास इधर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, उनकी गति आ गई है। अब विपरीत दिशा में वहाँ से फिर क्या करता है, वो वापस आता है तैर के, और तैरने में उसे 30 मिनट का समय लगता है। 30 मिनट का मतलब होता है 30 को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करें 60 से भाग करेंगे तो 3 × 3 3 दूनी 6, 1/2 हो जाएगा। तो यानी कि 1/2 का मतलब क्या हुआ, 1/2 घंटे बराबर कितना चल रहा है 1 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना चलेगा भाई, 1 घंटे में चलेगा, 1 घंटे में चलेगा बराबर, ये इधर जाके क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर। अब क्या है उसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी मैन माइनस रिवर की गति निकाल दें तो क्या हो गई उसकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल रहा है। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब देखिए दोस्तों उसमें पूछा क्या है, आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा,
क्वेश्चन नंबर, धारा की गति कितनी है? हमें रिवर की गति निकालनी है दोस्तों। तो रिवर की गति में क्या करेंगे, हम यहीं से निकाल लेते हैं, इन दोनों को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस से माइनस ये कट जाएगा, हमारे पास 2r की वैल्यू, 2r की वैल्यू घट जाएगा, 4 हो गई, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी हमारी रिवर, यानी नदी की जो प्रवाह है वो क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा का है, और 2 किसका है, 4 इसका है, तो दोनों का हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यहाँ पे मैन की क्या हो जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की स्पीड आ गई है। अब पूछा इसमें 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा भाई, 12 का बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 13वां देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तथा ऊर्ध्व प्रवाह वही दूरी तय करने में उसे 5 घंटे लगते हैं। देखिए दोस्तों, धारा की दिशा में जा रही है, एक नदी है, इधर के लिए बह रही है, मानिए इधर के लिए बह रही है, और बोट भी इधर के लिए जा रही है, तो उससे समय लगता है 2 घंटे का। और डिस्टेंस क्या है उसकी, डिस्टेंस है 13वां क्वेश्चन, 20 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी है, और वो 2 घंटे में धारा की दिशा में तय कर लेती है। लेकिन जब वापस आती है तो उसे उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, 5 घंटे लगते हैं। 5 घंटे का समय लगता है दोस्तों जब वह वापस आती है। तो इसमें आगे पूछा है, स्थिर पानी में नौका की गति कितनी है। अब एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पे नौका दे दिया, यानी बोट की प्लस रिवर नदी की जो स्पीड है वो क्या है, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो क्या हो रही हैं, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी, 10 किलोमीटर, तो स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो स्पीड क्या होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, अब 20 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, क्योंकि अब एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो भाई 20 को कर देंगे हम 5 से, तो क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी स्पीड कितनी होगी वापस आने की, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। वापस इस स्पीड से आ रहा है और जा इस स्पीड से रहा है, तो क्या होगा। अब इसमें पूछा किसका है दोस्तों, ये देख लेते हैं। और पूछा है, चलो किसी का भी पूछा है, हम यहाँ से पहले बोट की निकाल देते हैं, तो टू बी बराबर हो जाएगा हमारा 14, और बी बराबर हमारा हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आगे हमारी बोट की स्पीड। अब जब 7 इसकी है तो 10 में से हम 7 निकाल दें तो हमारे पास रिवर की, नदी की भी आ जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे किसी की भी पूछ ले, दोनों की हमारे पास उपलब्ध है। तो हमसे पूछी है नौका की गति कितनी है, तो नौका की गति है हमारी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर की दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। देखिए दोस्तों, 48 किलोमीटर की दूरी है, डिस्टेंस दे दी है, नदी है, ये इधर के लिए बह रही है, क्या है, जाता है इधर के लिए और वापस आता है, तो उसे जो टोटल समय लगता है, टोटल जो समय लगता है वो लगता है 14 घंटे का, 14 घंटे का समय लगता है। वह धारा की दिशा में जितने समय में 3 किलोमीटर जाता है, उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में, जितने समय में वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में वह 3 किलोमीटर जाता है। धारा की गति कितनी है। अब एक बात बताइए दोस्तों, टोटल समय दे दिया उसने 14 घंटे, और डिस्टेंस दे दी उसने 48 किलोमीटर की। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट बता दिया, जितनी समय में वह धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, धारा की दिशा में इधर के लिए
गया 4 किलोमीटर, उतने ही समय में मान के चलिए 1 घंटे में जाता है और 1 घंटे में वह केवल 3 किलोमीटर यानी कम 3 किलोमीटर ही चल पाता है 1 घंटे में। इधर से 4 जा रहा है तो उनकी क्या हो जाएगा, देखिए वो स्पीड क्या है, उनकी स्पीड है 4 किलोमीटर जितने समय में जाता है धारा की दिशा में, उतने ही समय में 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में आता है। तो ये उनकी स्पीड हो गई, ये अनुपातिक रूप से मान लेते हैं हम दोनों को, ये उनका अनुपात हो गया। अब स्पीड ये हो गई तो समय क्या होगा भाई, टाइम। तो टाइम हो जाएगा उनका, आप जानते होंगे कि टाइम और स्पीड हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो समय हो जाएगा उनका 3:4 का। ठीक है, टाइम उनका ये हो गया 3:4 का। तो उन्हें जो दोनों को जोड़ा 7 हो गया, 7 को 14 से भाग किया, दोनों को जोड़ा 7 हो गया, बराबर आ गया 2। यानी अगर हम इसकी 2 से गुणा कर दें और इसकी 2 से गुणा कर दें, ये दोनों 14 हो जाएंगे, 3 दूनी 6 हो गया, अनुपात 8, 4 दूनी 8 हो गया, दोनों को जोड़ा 14 घंटे हो गया। यानी ये क्या हुआ, ये जाने की चाल हो गई, ये उसके वापस आने, सॉरी ये उसके जाने का समय हो गया, ये उसके वापस आने का समय हो गया। समय हमारे पास आ गया है, टाइम 6 घंटे में चला जाता है और 8 घंटे में वापस आता है। ये हमारे टाइम का अनुपात हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें बताना क्या है, धारा की गति कितनी है। अब धारा की गति देखनी है दोस्तों, धारा की गति कितनी है। अब देखिए हमारे पास समय आ गया है, 48 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, 48 किलोमीटर की दूरी है और बोट प्लस रिवर की गति में जाता है, दिशा में जाते हैं, दोनों एक ही दिशा में जाते हैं, तो 6 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो 6 घंटे में पहुंच जाएंगे तो इनकी जो चाल क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी इनकी, सीधी सी बात है। फिर स्पीड निकालनी है हमें दोबारा से, तो स्पीड क्या हो जाएगी, ठीक उल्टी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 8:6। ठीक है, ये स्पीड हो गई, ये उसका समय हो गया। अब क्या है, उनकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है दोनों की। अगर धारा की विपरीत दिशा में जाते हैं तो बोट में से रिवर की गति निकाल दें तो क्या हो जाएगी उनकी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उनकी जो गति हो जाएगी वो अब इतनी हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अब दोनों में से पूछा किसका है, पूछा है धारा की गति कितनी है, रिवर की निकालनी है। तो माइनस कर देंगे, ये माइनस करेंगे, इसे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो 2r हो जाएगा, 2 क्योंकि 2r प्लस के हैं, और बराबर ये कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा। 8 में से अगर 6 जाएगा तो 2 बचेगा, और r बराबर क्या हो जाएगा, 1। रिवर की हमारे पास स्पीड आ गई है। अगर हम नदी की निकालनी चाहें, सॉरी बोट की निकालनी चाहें, तो बोट की अगर 8 में से 1 जाएगा तो बोट की हो जाएगी हमारे पास 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछी है किसकी, रिवर की। रिवर यानी नदी का प्रवाह कितना है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा का प्रवाह है, 14 का ए ऑप्शन। अब देखिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी की स्पीड दे दी भाई, नदी का वेग बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे लेती है। शांत जल में मोटर बोट का वेग कितना है, यानी मोटर की स्पीड क्या है, यानी बोट की स्पीड क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं, नदी नाव की लिख लेते हैं, चलो नाव की गति बराबर क्या, हमें नाव की गति निकालनी है, उसकी गति क्या है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम मान लेते हैं एक नदी है, यहाँ से बह रही है ये, और यहाँ तक, और ये बह रही है इस दिशा में,
ठीक है, इस दिशा के लिए बह रही है। और बहने में क्या है, इसकी जो दूरी है वो 35 किलोमीटर की है। इसकी जो डिस्टेंस है वो 35 किलोमीटर की है। अब देखिए, एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर है और इसकी जो चाल है वो 1 किलोमीटर है, और मोटर धारा के विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे लेती है। अब समय भी देखिए दोस्तों, हमारे पास समय भी है। टाइम जो इधर से जा रही है धारा की दिशा में और फिर यहाँ से वापस आ रही है, उसे जो टोटल समय लगा, टोटल जो समय लगा वो कितना लगा है उसे, 12 घंटे का। 12 घंटे का समय लगा है। डिस्टेंस है हमारे पास 35 किलोमीटर आने जाने की, और एक हमारे पास धारा की जो वेग है वो भी हमारे पास है। हमें निकालना है केवल नाव का वेग। तो नाव का वेग देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। अब हम गति निकालते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 35 किलोमीटर की है। 35 किलोमीटर की दूरी है, जा रहा है क्योंकि नदी का वेग। अब देखिए डिस्टेंस, हमारा जो यहाँ पे सूत्र लग रहा है वो चाल बराबर दूरी बटे 12 लग रहा है। चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए दूरी ये रही, समय कितना लग रहा है, समय को हटा देंगे, इधर पहुँचा देंगे, 40 के नीचे आ जाएगी, तो दूरी बटे चाल समय हो जाएगा। और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो चाल कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमने नदी की गति मान लेते हैं x। ठीक है, तो x प्लस 1 ये हो गया नदी का वेग। तो यहाँ पे प्लस नहीं, फिर 35 किलोमीटर की ही दूरी है, और ये दोनों का हो गया, ये तो हो गया हमारा जो नदी का वेग, सॉरी नाव का वेग है, और अब ले लेते हैं नदी का। तो नदी का वेग क्या हो जाएगा, x - 1। ठीक है, नदी का वेग हो जाएगा। दोनों को जोड़ा है और टोटल जो समय लगा, इन दोनों का टोटल जो समय लगा है वो है 12 घंटे के बराबर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हमारी इक्वेशन बन चुकी है। जैसे हमारा सवाल 9वां था ठीक उसी प्रकार से है ये। आप चाहें तो इसे ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं, जो लॉन्ग मेथड होगा, और आप चाहें तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें स्पीड पूछी है, क्या पूछी, स्पीड पूछी है। तो स्पीड मोटर बोट का वेग कितना है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो ऑप्शन से कर लेते हैं तो स्पीड किसी की स्पीड रख लेते हैं। पहली स्पीड रखते हैं, मान के चलिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 6 है, 7 है, 8 है, 5 है। तो 5, 6, 7, 8 है। सबसे पहले तो देखेंगे कोई ऐसा मेथड जो घटाने पर और जोड़ने पर, एक जोड़ने पर 35 से कटे और एक घटाने पर भी 35 से कटे। तो हम 35 के फैक्टर करके देख लेते हैं। तो 35 के फैक्टर हो जाएंगे 7 × 5, 7 गुणा 5। तो यह वह संख्या क्या हो सकती है, क्योंकि अगर 5 में हम एक जोड़ दें तो 6 हो जाएगा। 5 × 30। 5 में अगर 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 5 में अगर 2 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा, और अगर 5 में से 2 घटा दे तो 3 हो जाएगा। चलिए इस मेथड को नहीं लगा रहे, तो इससे मेथड पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं 35, तो ये है ही हमारा, और बटे 6 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 35 ये है हमारा, और 6 - 1 हो जाएगा, बराबर देखते हैं 12 के आएगा क्या। दोनों को जोड़ा 7 हो गया, 35 बटे 7 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 1 7 हो गया, 7 हो गया, और ये 6 में से 1 गया, 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 5 7 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 7 × 5 = 35, और 5 से काटेंगे 7 बार जाएगा, और 5 + 7 बराबर होगा 12 के, क्या 7 और 5 12, भाई 12 बराबर 12। तो क्या होगा हमारा आंसर, पहला वाला ही 6 जो है, पहला वाला जो आंसर है, नाव की गति क्या हो जाएगी हमारी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, शुरू वाला ही क्वेश्चन हमारा मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 16वां। धारा के विपरीत 30 किलोमीटर की दूरी तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे लेती है। देखिए दोस्तों, धारा की दिशा में जा रही है 30 किलोमीटर और वापस आ रही है 44 किलोमीटर, तो उसका जो टोटल टाइम है
वो है 10 घंटे का। हम इसे फिगर के माध्यम से नहीं बल्कि हम करके दिखा रहे हैं। जैसे 30 किलोमीटर की दूरी है, एक दिशा में जा रही है 30 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में। विपरीत का मतलब क्या हुआ, बोट माइनस रिवर, ठीक है। बोट और माइनस रिवर क्या है, वो एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो इन्हें माइनस कर देते हैं। और फिर धारा की दिशा में जाएगी 44 किलोमीटर की दूरी, 44 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में जा रही है, यानी बोट प्लस दोनों की स्पीडें जुड़ गई। तो क्या हुआ, उसे जो टोटल टाइम लग रहा है वो लग रहा है उसे 10 घंटे का, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर को लिखे लेता हूँ इसे, 30/b माइनस आर प्लस 44/b प्लस आर बराबर 10 घंटे के। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई। अब सेकंड पे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या बताया है, आगे बताया है यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 44 किलोमीटर की दूरी है, 40 किलोमीटर की दूरी है धारा के विपरीत, यानी कि b माइनस आर, और धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी कितने समय में, b प्लस आर, यानी 55 किलोमीटर धारा की दिशा हो गई है। और धारा की दिशा में तय करने में टोटल जो समय लगता है वो लगता है उसका 13 घंटे का। ये सेकेंड इक्वेशन होगी हमारी। अब इसमें बताना क्या है दोस्तों, बताना है शांत जल में नाव की चाल कितनी। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा हार्ड भी है, लेकिन समझोगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। और आपको ये इस तरह के सवालों के लिए कम से कम 4-6 बार आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। देखिए दोस्तों, अगर हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से करें या जो हमारा नियम है उसके आधार पे करें, जो गणित का नियम है, तो ये हो जाएगा बहुत लेंथी और शायद आपका समय खा जाएगा बहुत। तो हम थोड़ा सा इसे लॉजिक का तरीके से करते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये है, यहाँ पे देखिए इनमें कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं b माइनस आर इसमें है, b माइनस आर इसमें है, b प्लस आर इसमें है, b प्लस आर इसमें है। और 44 किसी चीज़ का मल्टीपल ये है, 30 भी किसी का मल्टीपल हो सकता है कि 30-40 में कोई कॉमन है, 2 4 नहीं 5, हाँ 5 हो सकता है। देखिए कुछ कॉमन मान लेते हैं, लेकिन चलो बाद में करेंगे। हम देखिए b और r को एक कोई संख्या मान लेते हैं, b माइनस आर को, और b प्लस आर को भी कोई संख्या मान लेते हैं। देखिए मान लेते हैं b माइनस आर बराबर कोई एक संख्या और b प्लस आर बराबर भी कोई संख्या। हम कोई भी मान सकते हैं, a b x y z कुछ भी मान सकते हैं। हम x y भी मान सकते हैं, मान लो हम x y मान ले, या a b भी मान सकते हैं, हम a b मान सकते हैं, कोई बात नहीं है। a और b मान लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे जो है a माइनस आर की जगह हम a रख लेते हैं, a प्लस b की जगह b रख लेते हैं। तो ठीक है, a माइनस आर की जगह a रख लिया और a b प्लस आर की जगह हमने b रख लिया। यहाँ पे a और यहाँ पे b। अब थोड़ा सा हमें इजी हो गया हमारा काम। अब चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, तो अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हम थोड़ा सा इसमें और लॉजिक लगाते हैं भाई। इसमें देखिए, इसमें ऐसी संख्या क्या है जो दोनों एक में कॉमन ही हो, क्योंकि इसके फैक्टर करेंगे काफ़ी बैठेंगे और इसके भी, तो हम इसके जो फैक्टर कर सकते हैं 44 के, तो 44 को हम 11 चौक केवल 11 से ही काट सकते हैं 4 बार, और 55 को भी हम 11 से ही काट सकते हैं 5 बार, ठीक है। तो इन्हें कर लेते हैं हम। इसमें कुछ ना कुछ तो भाई देखिए, इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 11 तो कॉमन है ही, तो सीधी सी बात है ये संख्या और ये संख्या 11 से तो कटेगी, ये तो निश्चित है, क्योंकि जब ही तो आएगा 10 घंटे। तो 11 से काटेंगे हम 4 बार, 11 से काट लेंगे हम b का मान हम यहाँ पे 11 रख लेते हैं, तो b बराबर हम मान लेते हैं 11, ठीक है। 11 चौक 44 हो जाएगा, 4 बार कटेगा भाई। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, क्योंकि यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। 11 से काटा 4 बार आ गया, ठीक है। अब देखिए हम इसको ही सॉल्व करते हैं, पहले इतने वाले भाग को बाद में रब कर देंगे। 30/a प्लस 4, क्योंकि इसका 4 मान रख दिया, बराबर हो गया हमारे 10 के, ठीक है। अब इस 4 को बराबर से इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो 30a बराबर इधर गया तो क्या हो गया, ये माइनस का हो गया, और 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, ठीक है। ये 6 के बराबर आना चाहिए, 30/a बराबर है 6 के।
तो सीधी सी बात है, ए बराबर हम ए को इधर ले आएंगे, हमने ए इधर ले आए और 6 इसके नीचे आ जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 30/6 और 6 पंजे 30। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक है, हमने यहाँ से ए की वैल्यू भी निकाल ली, क्या आई? ए की वैल्यू आ गई 5। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, बी की वैल्यू हमने मानी ही थी अपने थोड़े से लॉजिक तरीके से। इसे मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ए की वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ पे हम क्या लिखें भाई? यहाँ पे लिखे लेते हैं हम 5, क्योंकि ए की वैल्यू हमने 5 मानी, तो यहाँ पे 5 हो गया। 11 की वैल्यू, बी की वैल्यू 11 मानी, यहाँ पे हमने, तो 5 छंग हो गया 30, 6 और 4 भाई 10। ठीक है, 10 के बराबर आ गए भाई। ये तो इक्वेशन बैठ गई हमारी बिल्कुल बढ़िया। अब इसमें देखते हैं भाई, ए का मान रख के, ए का हमारा कितना मान है भाई? ए का मान है 5 और बी का मान है 11, तो हम यहाँ पे 11 रख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये कितना हो गया? 8 पंजे 40 और 11 पंजे 55, और 8 और 5 कितना हो गया? 13 भाई, ये भी ठीक है। तो 8 + 5 बराबर हो गया 13 के, तो 13 बराबर 13 हो गया। ठीक है, ये एक दूसरे के बराबर हो गए, बिल्कुल इक्वेशन फिक्स बैठी है हमारी। अब हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे इस वाले मेथड को। अब देखिए दोस्तों, हमने b - r को 5 माना था और b + r को 11 माना था, तो b + r की वैल्यू तो भाई 11 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इक्वेशन बना लेता हूँ मैं। b + r की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास? b + r की जो बोट और नदी की जो स्पीड है वो 11 है, और बोट माइनस नदी की जो स्पीड है वो एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये उनकी स्पीड हो गई। तो कर लेते हैं, b + r बराबर 11 है और b - r बराबर 5 है। ठीक है, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो 2b बराबर हो जाएगा हमारा 16 और b बराबर हो जाएगा हमारा 8। ये तो आ गई हमारी बोट की चाल। अब बोट की चाल हमारे पास है, यहाँ पे बोट रख देंगे, 11 माइनस हो जाएगा, तो r की भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और r की वैल्यू आ जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और बोट की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी था दोस्तों, लेकिन सवाल बहुत ही आसान था, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी था, समझ के आधार पर था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे, अगला 17वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17वां देखेंगे दोस्तों। 17 है हमारा। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 1.5 घंटे में तय करती है। धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव का वेग क्या होगा? देखिए दोस्तों, धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है। मान लेते हैं ये एक धारा बह रही है और यहाँ से यहाँ तक जो कुछ दूरी है जिसे हम x मान लेते हैं। धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमने x मान ली। और इस दिशा में अगर कोई व्यक्ति या नाव जो हमारी जाती है तो वो केवल 1 घंटे में पूरी कर लेती है, और यहाँ से इधर को वापस आती है तो उसे 1.5 घंटे लगते हैं। तो हमसे पूछा गया है दोस्तों इसमें, शांत जल में नाव का वेग क्या होगा? शांत जल में नाव का वेग क्या होगा? देखिए दोस्तों, अब इसमें कुछ चीज़ तो हम कुछ ना कुछ तो इसमें से भाई हल करने के लिए कुछ तो तरीका निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं भाई इसमें डिस्टेंस जो है बराबर है, क्योंकि समय तो नहीं मान सकते, समय आगे पीछे है। दूरी बराबर है, क्योंकि दूरी बराबर है तो दूरी बराबर क्या होता है? देखिए दोस्तों, चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। ठीक है, और हम अगर दूरी निकालेंगे तो ये क्या होगा? समय इसके गुणा में चला जाएगा, तो चाल गुणा समय बराबर हो जाएगी हमारी दूरी। ठीक है दोस्तों, ये तो समझ ही गए हो गया। तो हम दूरी बराबर है तो हम दूरी को मान लेते हैं भाई। दूरी क्या है? दूरी हमने x मानी है। ठीक है, मानो या मत मानो, दूरी बराबर है, क्या हुआ? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल, एक चाल तो है हमारी 3, हम x मानते हैं एक चाल,
हमने यहाँ पे जो धारा की चाल है, धारा की चाल बराबर है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की जो चाल है, नाव की चाल बराबर x मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। हम इसे डिस्टेंस को नहीं मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी नाव की चाल। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें दूरी निकालनी है तो क्या करना होगा, चाल गुणा समय। तो चाल क्या है भाई, एक चाल तो है x किलोमीटर प्रति घंटा प्लस एक चाल है हमारी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुणा, ये तो होगी हमारी चाल, गुणा समय। समय क्या है भाई, एक तरफ से जा रहा है तो प्लस हो रहा है, तो क्या लग रहा है 1 घंटा बराबर, ठीक है, क्योंकि पहली चाल और दूसरी चाल को जोड़ा गया तो प्लस, यानी दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो 1 घंटा लग रहा है, और दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हैं तो क्या है, 1.5 घंटा लग रहा है। यानी x - 3 का जो रेशियो है वो क्या है, 1.5 घंटे का मतलब होता है 3/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। 1.5 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो देखिए चलो सॉल्व कर लेते हैं क्या हुआ। तो ये x + 3 हमारा ऐसे ही रहेगा बराबर, क्योंकि डिस्टेंस तो यहाँ पे दोनों की बराबर ही है, तो ये हमारी डिस्टेंस आ गई, ठीक है। और यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारी डिस्टेंस क्या होगा, ये गुणा में है, 2 बटे में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो हम इसे गुणा में ही ले आते हैं। यहाँ से 2 हटा देंगे, यहाँ पे केवल 3 रहेगा, और इधर 2 ले आएंगे, ठीक है, इधर था ये, कोई बात नहीं। तो 2x तो हमारा ये हो गया प्लस 6, 3 दूनी 6 बराबर, अब देखिए 3x ये हो गया -9, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ये 3x है, ये 2x से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, केवल x बचेगा, x, और ये माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो 6 ये पहले ही प्लस का है, 9 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 6 और 9 हो जाएगा 15। अब x बराबर हो गया हमारा 15, और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था 17 का। शांत जल में नाव का वेग क्या होगा, नाव का वेग क्या होगा, नाव की चाल क्या होगी, x किलोमीटर और x माना था, तो हमारा क्या होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 18वां। क्वेश्चन नंबर 18वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, शांत जल में एक नाव की चाल, देखिए नाव की चाल दे दी हमें, नाव की चाल बराबर है 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में जितना समय लेती है, अब धारा की चाल भी भाई, धारा की चाल बराबर कुछ भी मान लेते हैं हम, x मान लो भाई, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए दोस्तों, धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में इससे 3 गुना समय लेती है। धारा का वेग कितना है, धारा का वेग कितना है, ये x की वैल्यू फाइंड हमें करनी है। देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे करना क्या है भाई, पहले तो इसे सॉल्व करते हैं। 9 दूनी 28 27, यानी 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड हो गई। तो हम देखिए दोस्तों क्या करते हैं, जो हमारी 3 गुना समय ले रही है, सबसे पहले तो ये देखेंगे धारा की विपरीत दिशा में जितनी दूरी तय करने में वह मान के चलिए 1 घंटा लेती थी, जहाँ तक भी वो 1 घंटे में पहुँचती थी धारा की दिशा में, वहीं से वह वापस आती है धारा की उल्टी दिशा में, फिर वापस आती है, तो वो कितना 3 घंटे में वापस आती है। तो समय कितना ले रही है, समय कितना ले रही है 3 घंटे आने में, और जाने में कितना ले रही है 1 घंटे। तो धारा हमारे पास नल की वो नाव की चाल है, लेकिन धारा की चाल नहीं है, हमें धारा की चाल निकालनी है, धारा की चाल कितनी है। तो देखिए दोस्तों, इसे सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो इसमें देखिए दोस्तों करते क्या हैं, कोई यहाँ से यहाँ तक मानते हैं
ये है, ये इधर के लिए जा रही है, धारा इधर के लिए बह रही है, तो क्या है वो 1 घंटा ले रही है, केवल 1 घंटा। और यहाँ से यहाँ तक वापस आने में क्या ले रही है, वो 3 घंटे ले रही है, 3 घंटे। देखिए दोस्तों, इसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ तो समान होगी ही, जहाँ से हम लॉजिक लगा लें। तो यहाँ से देखिए डिस्टेंस जाने में और आने में, ठीक है, गति बदली हुई है, दोनों की गति अलग हो जाएगी। गति का हम नहीं ले सकते, हम डिस्टेंस का ले सकते हैं। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, समय गुणा दूरी। तो समय गुणा दूरी, समय गुणा स्पीड, दूरी बराबर होता है समय गुणा दूरी, दूरी नहीं चाल। अब देखिए दोस्तों दूरी बराबर है, जाने में भी उतनी दूरी है, वापस आने में भी उतनी दूरी है। अब नाव की चाल क्या है भाई, 28/3, यहाँ पे चाल लिख लेते हैं पहले, 28/3 गुणा समय कितना लग रहा है, मान के चलते हैं 1 घंटे लग रहा है उसे जाने में, ठीक है, जाने में 1 घंटा लग रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 28, तो हमारी पहली चाल आ गई, प्लस दूसरी चाल हम क्या मानी है, x मानी है, और इनका जो समय लग रहा है वो 1 घंटे का लग रहा है, बराबर दोबारा क्या होता है दूसरे में, जाने में, और 28/3, अब आने का क्या है उसमें माइनस हो जाएगा, माइनस x, और इसमें समय कितना लग रहा है, केवल 3 गुना ज़्यादा लग रहा है, 3 गुना ज़्यादा लग रहा है, तो हमने इसे 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब दोनों की दूरियां समान हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब इसे हमारे पास और कुछ लिखने के लिए नहीं है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 28/3, 3 + x बराबर, इसकी गुणा इसमें करेंगे भाई, 28/3 गुणा 3 हो जाएगा, माइनस 3x भी हो जाएगा, ठीक है, इसकी गुणा इसमें भी होगी, 3 से 3 गया। अब हमारे पास जो वैल्यू बची है वो 28/3 + x बराबर 28 - 3x बची है, ठीक है। ये 3x माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4x, यहाँ पे लिख लेते हैं 4x बराबर, ये 28 का हम 28 से उतार लेंगे, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 28/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं भाई, 3 की गुणा इसमें करेंगे और इसे घटा देंगे, 28 घटा देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर क्या आ जाएगा, तो 4x बराबर हमारा हो जाएगा 84 में से 28 कम करेंगे, 28 दूनी 56, 56/3। इसे सॉल्व किया, 4x बराबर 56/3 आ गया, और हम यहाँ पे x बराबर भी लिख लेंगे, तो 56/3, 56/3 गुणा 4, क्योंकि 4 इसमें है तो ये बटे में चल जाएगा, 4 से काटेंगे, 14 चौका 56 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया हमारा 14/3, और 14/3 को हम किस तरह लिख सकते हैं, तो 4 × 12, 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारा धारा की जो चाल आएगी वो क्या आएगी, 4 सही 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 19वां क्वेश्चन नंबर 19वां देखेंगे दोस्तों। उन्नीसवां क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव के अनुकूल जाने में, देखिए एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय का आधा है समय लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक अनुकूल जा रही है, एक प्रतिकूल जा रही है, ठीक है। मान के चलिए एक बोट है प्लस नदी की जो दोनों की स्पीड है वो क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें पहले समय दिया है, क्या दिया है, अनुकूल जाने में प्रतिकूल जाने में समय आधा लेती है, ठीक है। ये हो गया उसका टाइम, ये टाइम है यहाँ पे
1 घंटा लेती है, मान के चलते हैं, स्पीड नहीं है वो, टाइम है। और यहाँ पे बोट माइनस रिवर की जो दूरी, वही दूरी डिस्टेंस को तय करने में 2 घंटे लेती है, क्योंकि इससे आधा समय ले रही है ये। तो सीधी सी बात है, जब टाइम ये है तो अगर स्पीड का इनका स्पीड निकाली जाए तो 2/2 यहाँ पे 1 हो जाएगा, उल्टी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो क्या है, इसकी चाल दोनों की ये हो जाएगी और इन दोनों की चाल क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, आधी चाल हो गई, हमने मान लिया अपनी तरफ से, कोई बात नहीं। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, हम पहले एक की चाल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जोड़ेंगे भाई, जोड़ेंगे 2b बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 के, ठीक है, और b बराबर हो जाएगा हमारा 3/2, ठीक है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसे यहाँ पे लिख ले तो कोई बात नहीं है। और हमें r की वैल्यू भी निकालनी हो, तो r की वैल्यू निकालनी है तो सीधा सीधा इसमें b की वैल्यू रख देंगे और कर लेंगे। तो b की वैल्यू क्या है, b + r बराबर 2, और b की वैल्यू क्या है 3/2 बराबर + r बराबर 2। इसे इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो r बराबर हमारा हो जाएगा 2 - 3/2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 में से 3 गया तो क्या हो जाएगी, r बराबर हो जाएगा हमारा 1/2। r की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और v की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब पूछा है इन दोनों का चालों का अनुपात क्या होगा, नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। नाव की चाल हमारे पास ये है 3/2 और धारा की चाल है ये, तो अनुपात पूछा है तो सीधी सी बात है, हम इसे बटे में लिख लेंगे 1/2। 2 ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3 × 2, नीचे हो जाएगा 1 × 2, 2 से 2 गया तो बराबर क्या हो गया 3:1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो 3:1 हमारा इसका जो है आंसर हो जाएगा 19 का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 20वां, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, विद्युत 20वां जो क्वेश्चन है हमारा, एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में, देखिए एक ये है, यहाँ से कोई धारा बह रही है और यहाँ से यहाँ तक ये धारा बह रही है, इधर के लिए, ठीक है, इधर के लिए विपरीत दिशा में ज़्यादा है कोई व्यक्ति, तो उसे 8 घंटे 48 मिनट लगते हैं, और अगर धारा की दिशा में जाता है तो केवल 4 घंटे लगते हैं उसे, ठीक है, 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगे। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या है, अनुपात बताना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ चीज़ भाई देखिए, हमें तो ना तो डिस्टेंस दी है, केवल समय दे दिया है, ना ही स्पीड दी है, ठीक है, स्पीड हमें निकालनी भी नहीं है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं भैया डिस्टेंस तो इसमें बराबर ही होगी, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक ही जा रहा है, वहाँ से और वहाँ तक ही वापस आ रहा है, तो डिस्टेंस तो इसमें होगी बराबर। तो डिस्टेंस बराबर होता है हमारा चाल गुणा समय। तो चाल हमारी क्या है भाई, हमने चाल जो हमने मान ली वो बोट की प्लस रिवर की जो चाल है वो, और गुणा जो समय लगा, दोनों का प्लस, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, कितना समय लगा 4 घंटे बराबर, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है। अब बोट माइनस रिवर, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो समय लग रहा है 8 घंटे 48 मिनट, तो इन्हें घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 8 घंटे को ऐसे रहने देंगे, 48 को देखते हैं क्या होगा, 48/60 हो जाएगा, तो 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, और 8 × 5 = 40 और 4 = 44, 44/5 हो जाएगा ये घंटे में, ठीक है। इतने घंटे इसे लगते हैं, इतने घंटे इसे लगते हैं। सॉल्व कर लेंगे भाई, इस 4 को इधर ले जाएंगे, इस 5 को इधर ले आएंगे, ठीक है, ये बटे में है, इधर गुणा में हो जाएगा, ये गुणा वाला इधर बटे में हो जाएगा। तो ठीक है, इस 5 को यहाँ ले आते हैं, तो 5 भी हो जाएगा प्लस 5r भी हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पे ये
5 तो यहाँ से हट गया क्योंकि ये तो आ गया यहाँ पे, तो इस 5 को हमने यहाँ लिख लिया और इस 4 को लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन जानते ही होंगे। और ये हो गया 11। अब 11 की गुणा इसमें करते हैं तो 11 भी हो गया, माइनस 11 आर भी हो गया। अब देखिए दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं, इसे घटा लेते हैं। ये माइनस का है, इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो ये 5 आर ये हैं, 11 आर ये इधर आके प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 16 आर। और ये 5 भी प्लस के हैं, इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, 11 में से अगर 5 निकालेंगे तो 16 भी। अब क्या है देखिए दोस्तों, अब देखते हैं सबसे पहले पूछा किसका गया है, कौन से को ऊपर लिखना है, कौन से को नीचे लिखना है। शांत जल में नाव की चाल, यानी पहले तो ऊपर बोट की चाल आनी है, तो बोट को हम ऐसे ही रहने देंगे, इसे इधर ले आएंगे, बटे में ले आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6b बराबर 16b, 16 आर। तो b ऊपर ही रहेगा, 6 नीचे चला जाएगा, r इसके नीचे आ जाएगा, तो b बटे r बराबर 16 बटे 6 और 8 बटे हो जाएगा 3। तो हमारा क्या आंसर आएगा, 8 बटे 3, और अनुपात में लिखना है तो 8:3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 21वां। क्वेश्चन नंबर 21वां देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। शांत जल में जो इस व्यक्ति की चाल है, व्यक्ति की चाल बराबर है 5 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में, ठीक है, तैर सकता है। यदि धारा का वेग, अब देखिए धारा का भी वेग दे दिया, धारा का वेग बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई बात नहीं है, हो तो तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 1 घंटे का समय लगता है। वह स्थान प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, यानी डिस्टेंस क्या है, वो दूरी कितनी है जो वह 1 घंटे में जाकर वापस आ जाता है। तो ठीक है दोस्तों, 1 घंटे में कुछ दूरी तय कर रहा है। इसे कई मेथड से कर सकते हैं आप, ठीक है। आप चाहें तो समय दूरी में जो एक सवाल था कि जाते समय स्पीड ये हो गई और आते समय स्पीड ये होगी, तो उसकी औसत चाल क्या होगी, आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें जाने की जो चाल है वो 5 है, वापस आने की जो चाल है ये मान लेते हैं 1 किलोमीटर है, या कुछ भी मान लीजिए, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। हम मान लेते हैं वो दूरी बराबर, वह दूरी बराबर x है। तो दूरी बराबर देखिए वही हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है हमारी x और चाल क्या है, समय निकालना है, तो चाल क्या है हमारी, चाल है 5। अगर एक ही दिशा में जाएंगे पहले तो 5 + 1 हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति की चाल 5 + 1 वो उसकी चाल हो गई, बराबर, सॉरी, फिर क्या है, x किलोमीटर की दूरी है, फिर वापस आ रहा है, तो 5 - 1 हो जाएगा। और इस प्रक्रिया में उसे टोटल जो समय लग रहा है वो लग रहा है 1 घंटे का, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा x बटे 6 प्लस x बटे 4, 4 की इसमें करेंगे, 6 की इसमें करेंगे, इनकी इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6x बटे 6 चौक 24 बराबर 1 के, ठीक है। इस 24 को इधर ले जाएंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10x बराबर 24 और x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2.4 किलोमीटर। ये हमारा आंसर, दूरी कितनी होगी, 2.4 किलोमीटर, ये हमारी दूरी हो जाएगी। थोड़ा इंक भर लूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 21-22वां। क्वेश्चन नंबर 22वां देखेंगे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का।
एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में 11 सही 1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखिए दोस्तों, धारा के विरुद्ध करता है, तो पहले इसके 11 सही 1/4 मिनट की दूरी मिनट में 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं ये घंटे में कितना होगा भाई। 11 चक 44, 45/4 मिनट हो गया। मिनट बराबर कितना हो गया, ये 3/4 किलोमीटर। ठीक है, अब इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे भाई। ये तो किलोमीटर में है, ये घंटे में होना चाहिए, तो ये मिनट में है, तो हम इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 घंटे में क्या हो जाएगा, जब इसे हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे 60 से कर देंगे भाग। ठीक है, क्योंकि ये घंटा बनाना है, तो 15 × 45 और 15 चौका 60 और 3 4 चौक 16, यानी 3/16 घंटे बराबर 3/4 किलोमीटर। और अब इसे 1 घंटे बदलेंगे, 1 घंटे में कितनी दूरी पार करेगा, तो 3/4 तो ये ऐसे ही रहेगा। ये क्या है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 16/3 हो जाएगा। 3 से 3 कटेगा, 3 चौक 4 जाएगा, तो 1 घंटे में वह कितनी दूरी चलेगा, 4 किलोमीटर। तो उसकी स्पीड क्या आ गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। वो किस दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है, धारा के विरुद्ध जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। आप इस मेथड से कर लेना। ठीक है, धारा के विरुद्ध यानी मैन है माइनस आर रिवर के विरुद्ध जा रहा है। 1 घंटे में कितना जा रहा है, उसकी स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है और किलोमीटर की दूरी तय करता है, तथा वहाँ से वापस आने में उसे 7.5 मिनट लगते हैं। 7 सही 1/2 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पे पहुँच जाता है। शांत जल में तैराक की चाल क्या है। देखिए, अब 7 सही 1/2 मिनट में वापस आ जाता है। कितनी दूरी, 3/4 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, ये मिनट में है, तो इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे। 7 दूनी 14, 15, 15/2 गुणा 60 से कर देंगे, भाग करेंगे 60 से। 15 कम 15, 15 चौका 60, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 1/8 घंटे बराबर हो जाएगा, 1 घंटे बराबर हो जाएगा 3/4 किलोमीटर के। ठीक है, अब हमें इसे घंटे में कितना चलेगा भाई, ये देख लेते हैं। तो ये इसे उल्टा कर लेंगे, तो 1 घंटे की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/4, ये 8 ऊपर पहुंच जाएगा, तो गुणा 8/1। ठीक है, ये उल्टा हो गया, 4 से 2 बार गया, और 1 घंटे में इसकी दूरी क्या हो जाएगी, 3 दूनी 6 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में वो कितनी दूरी जा रहा है, 6 किलोमीटर, यानी मैन प्लस नदी का जो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, वो कितना जा रहे हैं, 1 घंटे में 6 किलोमीटर। अब पूछा है इसमें दोस्तों, शांत जल में तैराक की चाल क्या है, व्यक्ति की स्पीड बतानी है, व्यक्ति की स्पीड क्या है। तो हमें आर से तो मतलब नहीं है, तो हम इसे सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे। तो 2m हमारा हो जाएगा, 2m बराबर हो जाएगा हमारा 6 4 10, दोनों को जोड़ लेंगे 10, और m बराबर हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि 10/2 बराबर 5, यानी उसकी स्पीड क्या होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 12। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा कौन सा है, 22 का डी। चलिए दोस्तों, आज हमारी ये प्रश्नावली जो धारा तथा नाव से संबंधित प्रश्न जो थे, इस प्रश्नावली को समाप्त कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से समझाया होगा और समझ में भी आया होगा। अगली बार कोई देखेंगे नई प्रश्नावली के साथ फिर उपस्थित होंगे। और एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।